बचाओ मुझे, ये बुढ़ा मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। स्पाइडर लॉर्ड, कोई बचाओ मुझे, ये बुढ़ा मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। आज रात मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मत करो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर लेगी मेरे साथ चालाकी? अंदर कोई है, बचाओ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? इतने रात दरवाजा खटखटा रही हो। मुझे मदद चाहिए। अब्सा, मेरे घर में तुम बगैर इजाजत के कैसे दखिल हुए? तुम्हें कोई शर्मो हाया नहीं है। तुम जवान लड़की हो और एक अकेले बूढ़े के घर में तुम बगैर इजाजत दाखिल हो गई। क्या मकसद है तुम्हारा? हमें आपका साथ चाहिए, हमें अपने घर में रख लीजिए। आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे, हमें अपने घर में रख लीजिए। मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा बूढ़ा लगता हूँ? मैं बहुत ही शरीफ और नेक आदमी हूँ। आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे। तुम इतनी खूबसूरत और जवान लड़कियां हो, तुम्हारा मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? आप एक बार अंदर आ जाइए, हम आपको बताती हैं कि हम क्या चाहते हैं। पहले हमें अपने साथ रखो, फिर हम बताएंगे। मिंट मारो और अपना बोरिया बिस्तार गोल करो। निकलो यहाँ से। हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। बराए मेहरबानी मेरी बात को समझो। मैं रहा एक बूढ़ा, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप बस एक बार हाँ कर दें, फिर हम आपको सब कुछ बताएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले ये तो बता दो कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों रहना चाहती हो? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? दूर हटो। जी, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे किसी ने जवानी में अपनी आम बेटी ना दी और अब मैं 65 साल का बूढ़ा हो चुका, और तुम शहजादी जैसी लड़की मुझसे शादी करने को कह रही हो। मुझे पता है। बताओ तुम्हारी क्या चाल है इसके पीछे? मैं सच कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं सच कह रही हूँ। मुझसे शादी कर लो। मैं भी आपसे शादी करना चाहती या तो हूँ। तुम्हारी कोई चाल है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। भाला किसी ने अपनी एक बेटी ना दी और तुम दो दो परियों जैसी लड़कियां हो, मुझसे शादी करोगे? बताओ तुम्हें किसने भेजा है ये मजाक करने के लिए? या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है? साफ साफ बताओ, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है। क्या उलट पुलट बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर? मैं तो तुम्हें घर में रहने की इजाजत दे रहा था, तुम तो ज्यादा ही सर चढ़ गई और झूठे मजाक कर रही हो मेरे साथ। हम कोई मजाक नहीं कर रही, तुम हमसे अभी शादी कर लो, बस हमें आपसे ही शादी करनी है। इतनी जवान और खूबसूरत लड़कियां हो, तुम्हें तो कोई बादशाह भी तमन्ना करेगा। और दुनिया का जवान से जवान, खूबसूरत से खूबसूरत लड़का तुमसे शादी के लिए राजी हो जाए, तो तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता हूं। कभी मछली हाथ लगती है, कभी नहीं। मैं तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? हम भूखे ही रह लेंगी, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहेंगी, लेकिन बस आप हमसे शादी करें। अच्छा ठीक है। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। ठीक है, चलो आओ अब सोते हैं। लड़की ने मुझसे शादी क्यों की, इसके पीछे उनकी क्या चाल है? लेकिन मुझ बूढ़े के पास भी रखा ही क्या है? सुबह हो गई, ऐसा करता हूं, जल्दी से मछलियां पकड़ लाता हूं। इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये इनकी कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई चाल है?
आज एक भी मछली हाथ नहीं आई। लड़की भूखी होगी, क्या कहूं। आप आ गए। आप कुछ लाए? नहीं नहीं, कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझसे शादी मत करो। अब भक्तों नगर यहां रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। भूखा रहने की आदत डाल लो, वरना मैं तो कहता हूं अभी भी वक्त है, चली जाओ यहां से। नहीं नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। हम कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। चलो। ये क्या कर रही है? ठीक ये है, कौन है? पड़ी रहो फिर क्या कोने मैं में। किसी अच्छा मैं जादू थक टोने गया का हूं, शिकार बन सोता गया हूं हूं। अब मैं। मुझे हिलना नहीं है, नहीं तो वो जान जाएगी। सुबह इसका जवाब मांगूंगा, साफ साफ पूछूंगा कि ये मेरे साथ क्या कर रही हैं। शायद ये मेरा वहम था, या शायद कोई सपना। चलो चलता। क्या ये इनकी कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई चाल है? मुझे इन पर नजर रखनी होगी। ये आ। ये सब क्या था? ये ऐसा क्यों कर रही थी? ये राज क्या है? कौन है ये? सुबह उनसे सख्ती से पूछूंगा और उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। इधर आओ, इधर आओ। ये तुम्हारी क्या चाल है? मैंने वो सब देख लिया है जो तुम रातों को करती हो। जरूर कोई जादूगरनी हो तुम। सच सच बताओ, वरना भी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा, आपको गलत फहमी हुई है। आप तो हमारे सरताज हैं। क्या वाकई ये सिर्फ सपना था या फिर कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? शायद दोनों या फिर कुछ और। चलो ठीक है, बाहर। फिर मैं मछलियां पकड़ने जाता हूं। अगर आज कुछ बोला तो शायद जान ले जाऊंगा। ये लड़कियां हैं या कोई गैर मरी ताकत का नकाब? ये क्या है? ये सब क्या था? ये ऐसा क्यों कर रही थी? ये राज क्या है? कौन है ये? सुबह उनसे सख्ती से पूछूंगा और उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। इन जादूगर लड़कियों से जवाब मांगना चाहिए। अगर मैं खामोश रहा और कुछ न किया, वे मुझे मार न डालें। जवाब न दिया तो उन्हें फौरन से घर से निकाल दूंगा। जवाब न दिया तो उन्हें फौरन से घर से निकाल दूंगा। अभी जाता हूं और उन्हें निकालता हूं। निकलो यहां से, निकलो, निकलो यहां से, निकलो यहां से। तुम हर रात मेरे ऊपर काला जादू कर रही हो। मैंने तुम्हारी तमाम साजिशें देख ली है जो तुम मेरा वहम बता रही थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो सब सच है। निकलो यहां से। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो तुम जवान लड़कियां मुझसे शादी करने की जिद पर आदी थी, उसके पीछे तुम्हारा यही मकसद था। वरना तुम जवान खूबसूरत लड़कियां मुझ जैसे बूढ़े खोट से शादी कैसे करती? अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकलो यहां से। जरूर तुम कोई काले जादू का खेल खेल रही हो जो सिर्फ रात में होता है। हम मानती हैं कि हम आपके साथ रात को वो सब कुछ करती रही, लेकिन हमने शादी आपसे सच में की है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। ये एक राज है जो अगर हमने अभी आपको बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको जल्दी इसकी हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने फौरन आपको सब बता दिया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे और आप भी। बस थोड़ा सब्र करो, हमें घर से मत निकालो। तुम पहले भी चाल चल रही थी और अब झूठे आंसू दिखाकर फिर कोई नई साजिश रचोगी। ऐसा कौन सा राज है जो तुम बता नहीं सकती? मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। हमें सिर्फ एक रात और अपने साथ रहने दो, फिर चाहे आप हमें घर से निकालना हमें मंजूर है। बस एक रात की बात है। हमें सिर्फ एक रात मंजूर है, बस एक रात की बात है। नहीं, अगर हम एक रात और यहाँ ना रुके तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर आपने आज ही हमें यहाँ से निकाल दिया तो आप सारी जिंदगी अपने आप को कोसोगे, गालियां दोगे। चलो ठीक है, लेकिन बस एक दिन। तुम्हें एक दिन देता हूं। एक दिन पूरे होते ही तुम खुद ही घर से निकल जाना, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। हांसी, बस कल तुम्हारे से जान छूट ही जाएगी। नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। बस कल तुम्हारे से जान छूट ही जाएगी।
चलो रात हो गई, तुम सो जाओ और सुबह होते ही तुम निकल जाना, मैं भी सोने जा रहा हूं। अरे लड़की चलो उठो, सुबह हो गई और निकलो यहां से। लो तुम्हारा एक दिन पूरा हो गया। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और निकलो यहां से। सिर्फ हमें आज की रात गुजारने दो, कोई रात नहीं गुजारने देनी। तुमने एक दिन का कहा था, वो पूरा हुआ। आज रात को तुम कौन सा जादू करोगी? मुझे मरना चाहती हो क्या? आप सुबह तक रुक जाइए, हमें सुबह तक रहने दें। आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए, आपको सुबह सब समझ आ जाएगा। सुबह तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। चलो एक रात और सही, लेकिन सुबह मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने कल तक का टाइम दिया है ना, कल सुबह होते ही मैं इन मक्कार लड़कियों को जरूर निकालूंगा, होप चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये लड़कियां पहले हर रात को कोई अजीबोगरीब हरकत करती हैं और अब हर सुबह कोई झूठ बोलकर घर से ना निकलने का बहाना बनाती हैं। अरे लड़की चलो उठो, सुबह हो गई और निकलो यहां से। लो तुम्हारा एक दिन पूरा हो गया। हाँ हाँ, हम बस यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बस आखिरी काम बाकी है और वो काम हमें आपके साथ मिलकर करना है। अब क्या नया बहाना कर रही हो तुम? अब क्या काम बाकी है तुम्हारा जो मेरे साथ करना है? पहले ही तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया है, पता ही किस तरह के कौन कौन कर दिए है। सिर्फ आखिरी काम है। सिर्फ आखिरी काम है, आप हमें मना मत करें। अगर हमने ये ना किया तो सब खत्म हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बस आपको हमारे साथ समंदर के पानी में नहाना होगा। मैं समंदर के पानी में लेटेंगी और आप हमारे सरों पर समंदर का पानी छींकते रहना। समंदर का पानी छींकते रहना? अब ये कौन सा जादू है? ये तो साफ साफ कोई जादू दिखाई देता है। हाँ। और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कोई नहीं करने वाला ये काम, मैं कोई नहीं करने वाला ये काम। सिर्फ आखिरी बात आप हमारी मान लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा कि आप एक बड़े आदमी बन जाएंगे। हम हाथ जोड़ के आपके पाँव में पड़ते हैं, बस आखिरी रस्म हमारे साथ मिलके कर लीजिए। चलो आखिरी और सही, लड़की से जान तो छूटेगी। चलो खड़ी, चलो समंदर की तरफ चलते हैं। अपनी हथेली से समंदर का पानी उठाओ और हमारे मुंह पर छिड़को। समंदर का पानी उठाओ और हमारे मुंह पर छिड़को। ये कहां से आया? ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है? यही वो शख्स है जिसने आपकी जान बचाई है। जिसने हमारी जान बचाई है, हम इसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, हम इसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। ये क्या बोल रही हैं? मैंने किसकी जान बचाई है? ये क्या बोल रही हैं? मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हम आपके एहसानमंद हैं। राम प्रसाद, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? अच्छा फिर सुनो। बहुत साल पहले मैं और मेरी बेटी समंदर की सैर के लिए गए थे। वहां हमें एक छोटी सी कश्ती दिखाई दी। बूढ़े मछरे और उसके साथ मौजूद लड़की को देखकर हंसने लगे। जब हमने बूढ़े मछरे से पूछा, इतना बूढ़ा शख्स है और 20 साल की जवान लड़की, बूढ़े मछरे की बीवी को यह बिल्कुल पसंद ना आया। वो काला इल्म जानने वाली एक जादूगरनी थी। उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक दिया और मैं समंदर की तह के अंदर गायब हो गया। इससे आगे मैं बताती हूँ। जादूगरनी ने हमसे कहा कि हमारे अब्बू जान जब तक वापस नहीं आएंगे तब। ये बात तो ठीक है, बहुत ही अजीब और अलग कहानी लगती है तुम्हारी, लेकिन तुम रात को वो उन पतंग हरकतें क्यों करती थी? ये भी जादूगरनी की एक शर्त थी। उसने मुझे बताया था हमारे अब्बू जान ही रात को उसकी बताई हुई चीजें करे। हम आपके एहसानमंद है, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।